अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सदा शाद व आबाद रखे, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो में 3 बड़ी ख़बरों से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। एक ख़बर है, बीजेपी के एक विधायक ने मौलाना महमूद मदनी और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बहुत ही गंदा बयान दिया है। एक ख़बर है, लाउड स्पीकर बजा तो कानून गरजेगा महाराष्ट्र पुलिस। नाजरीन, एक और ख़बर है, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम के जुलूस को तशद्दुद और कावड़ यात्रा को इत्तिहाद का जश्न करार दिया और ये भी कहा कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आइए नाजरीन, तफसील से तमाम खबरों पर रोशनी डालते हैं। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है, यूपी के लोनी से बीजेपी रुकन असम्बली यानी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मारूफ आलिम दीन, मुस्लिम मजहबी रहनुमा और जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी, किसान रहनुमा राकेश टिकैत और हिंदुस्तान के उलमाए किराम पर तनकीद की। उन्होंने मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ तौहीन आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो शिद्दत पसंद जहनीत का है, उसे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने उदयपुर फाइल्स पर अदालत में अर्जी दाखिल की है। बीजेपी रुकन असम्बली नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि मौलाना महमूद मदनी नहीं चाहता कि उदयपुर के कन्हैया लाल के कत्ल का मामला अवाम के सामने उजागर हो। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि मौलाना महमूद मदनी पहले गाय काटने के खिलाफ बोलते थे तो उन्हें हर कोई पसंद करता था, लेकिन अब मौलाना महमूद मदनी शिद्दत पसंद सोच के साथ काम कर रहा है। दोस्तों, बीजेपी के इस विधायक ने किया अजीबो गरीब मुतालबा। लोनी के इस विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि पुलवामा हमला, लव जिहाद और कन्हैया लाल के कत्ल मामले पर मौलाना महमूद मदनी का बयान सामने नहीं आया। ये उसकी जिहादी जहनीत को जाहिर करता है। लव जिहाद करने वाले को फांसी हो या उसका सर कलम कर दिया जाए, ये मुतालबा वो हुकूमत से कर रहे हैं। बागपत में चंदाइन गांव के पास कावड़ कैंप का इफ्तिताह करने के बाद नंद किशोर गुर्जर ने हिंदुस्तान के मौलानाओं यानी उलमाए किराम को हिंदू बताते हुए कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी मौलानाओं यानी उलमाए किराम के दादा हिंदू थे। असदुद्दीन ओवैसी पर भी इस विधायक ने तनकीद की। आपको बताएं कि नंद किशोर गुर्जर ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कहा कि कभी कभी तो असदुद्दीन ओवैसी भी कहता है कि उनके दादा हिंदू थे, लेकिन मुस्लिम शिद्दत ममालिक से फंडिंग होने की वजह से उन्हें सनातन की मुखालिफत करनी पड़ती है, लेकिन बहुत जल्द इन सब की सनातन धर्म में वापसी होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से मेरी हिदायत पर लोनी में इस बार बकरे नुमा केक काट कर एक्यू फ्रेंडली ईद मनाई गई है, इसी तरह से मुसलमानों में बड़ी तब्दीली होने वाली है। कावड़ पर तबसरे से मुतालिक विधायक टिकैत बिरादरान पर भी तनकीद करते हुए कहा कि टिकैत बिरादरान को हर मामले पर बोलने से बचना चाहिए। कावड़ पर तबसरा करने के बाद वो अपने समाज की नज़रों में गिर गए हैं और अब कोई भी टिकैत बिरादरान को अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अपना काम कर रही है, टिकैत बिरादरान के सर्टिफिकेट की हुकूमत को ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। एक और ख़बर है, महाराष्ट्र पुलिस ने लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल और शोर की सतह की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने के लिए रियासत भर के पुलिस अफसरान को नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी कर दिया है। इस सिलसिले में तमाम पुलिस कमिश्नरों और सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को हिदायत दी गई कि वो मजहबी या अवामी मकामात पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ कवानीन पर यकसा तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल बराए कानून और नज़्म निखिल गुप्ता ने यह तफसीली हिदायतनामा जारी किया है, जिसमें फील्ड अफसरान की जिम्मेदारियां वाज़ेह की गई है। छत्रपति संभाजी नगर के पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने बताया कि कानून तमाम मजहबी और अवामी मकामात पर यकसा तौर पर नाफिज किया जा रहा है, यानी सबके लिए नाफिज किया जा रहा है, और लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने वालों को हिदायत दी गई है कि वो इस्तेमाल को बाकायदा बनाए, बसूरत दीगर कार्रवाई की जाएगी।
जाएगी। SOP के मुताबिक जब किसी जगह शोर की शिकायत मौसूल होगी तो एक मुकर्ररा अफसर यानी सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर रैंक का कोई बड़ा अफसर शोर नापने वाले आले नॉइस मीटर के साथ 2 गैर जानिबदार पंच गवाहों को लेकर जाए वक़ुआ पर जाएगा। वहां शोर की सतह नापी जाएगी और उसका रिकॉर्ड प्रिंट आउट लेकर गवाहों के दस्तखत से तस्दीक की जाएगी। इसके बाद एक तफसीली पंचनामा तैयार किया जाएगा जिसमें मकाम का पता, इस्टेब्लिशमेंट की नौइयत यानी मजहबी या दीगर, रजिस्ट्रेशन की तफसील, मुंतज़मीन या कमेटी के नाम, रिकॉर्ड शुदा डेसिबल सतह और इलाका बंदी यानी रिहायशी, तिजारती, सनाती या खामोश जोन की मालूमात शामिल होगी। अल्लाह ताला खैर फरमाए। इससे पहले एक ख़बर आई थी कि मुंबई में तकरीबन 1500 मस्जिदों के जो लाउड स्पीकर है उनको हटा दिया गया है और वहाँ पर बग़ैर माइक के अज़ान हो रही है। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी मस्जिदों में अज़ान हो रही है और हम एक मुसलमान ऐसे मुसलमान हो गए हैं कि हम मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं हैं और दूसरे लोग अज़ान पर पाबंदी लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के एक वज़ीर ने कहा कि मराठी में अज़ान होनी चाहिए और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अल्लाह ताला खैर फरमाए, मुसलमानों को अक़ल सलीम अता फ़रमाए, हम सब को 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामुअलैकुम। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन अल नुसरत ब्रांड के इंडियन प्रोडक्ट, रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली कुदरती चीज़ें। ये तमाम प्रोडक्ट हलाल प्रोडक्ट है। एक मरतबा आप हमें खिदमत का मौका दीजिए। इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कर सकते हैं। आप हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो बहुत कम रकम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल तौर पर इनको हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जा करके इसको हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े ओहदे पर बैठा एक शख्स, जिम्मेदार शख्स ऐसा बयान कैसे दे सकता है। नाज़रीन, आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम के जुलूस को तशद्दुद और कावड़ यात्रा को इत्तिहाद का जश्न करार दिया। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे के रोज़ वाराणसी में एक प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए एक बार फिर ऐसा बयान दिया जो न सिर्फ मुतनाज़ा बल्कि माशरती तक़सीम को गहरा करने वाला है। उन्होंने मुहर्रम के जुलूस को तशद्दुद, तोड़फोड़ और आगजनी से ताबीर किया है, जबकि कावड़ यात्रा को इत्तिहाद का जश्न करार दिया है। दोस्तों, आपको बताएं, पोर्टल ABP न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में मुहर्रम के दौरान पेश आए एक हादसे का हवाला देते हुए कहा कि बाज़ मौक़ों पर सख्ती के बग़ैर नज़्म कायम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, सावन से पहले मुहर्रम था, हमने ज़ाब्ता बनाया था कि ताज़िए की ऊंचाई महदूद रखी जाए ताकि बिजली की लाइनों या दरख्तों को नुकसान न पहुँचे, लेकिन जौनपुर में ताज़िया इतना ऊंचा बनाया गया कि वहाँ हाई टेंशन लाइन की जद में आ गया। 3 अफराद हलाक हो गए। फिर सड़क जाम करके हंगामा किया गया। पुलिस ने पूछा तो मैंने कहा, लाठी मार कर निकालो, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस बयान पर किसी ने सोशल मीडिया पर मुखालिफत नहीं की, जिससे ज़ाहिर होता है कि अवाम इस तर्ज अमल को मुनासिब समझते हैं। मुहर्रम के जुलूसों से मुतालिक योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले हर मुहर्रम का जुलूस इंतिशार, आगजनी और तोड़फोड़ का सबब बनता था। दूसरी तरफ सावन के महीने में निकलने वाली कावड़ यात्रा इत्तिहाद और अकीदत का अजीब संगम है। कावड़ यात्रा की मदहसराई करते हुए उन्होंने कहा कि आज कावड़ यात्री भक्ति के जज्बे से चलते हैं। 200, 300, 400 किलोमीटर तक कावड़ कंधे पर रखकर चलते हैं और हर हर बम बम के नारों के साथ सफ़र करते हैं, लेकिन उन पर भी मीडिया ट्रायल होता है। उन्हें शरपसंद या दहशतगर्द कहा जाता है। ये वो जहनियत है जो हर सतह पर हिंदुस्तान की विरासत और आस्था को नीचा दिखाने का काम करती है। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के किरदार पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, कुछ लोग सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर समाज को जात पात की बुनियाद पर बांटने की कोशिश करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने मजीद कहा कि 2-3 साल पहले एक आगजनी के वाक़े में एक शख्स भगवा गमछा पहने हुए था, लेकिन बीच में उसके मुंह से या अल्लाह निकल गया। ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है।
दोस्तों, ये वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला है, मुख्यमंत्री है, ये बयान उन्होंने दिया है और उनका ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर मौज़ू बहस बना हुआ है। लोग खूब तनकीद कर रहे हैं। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। योगी आदित्यनाथ का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब मुल्क में मजहबी त्योहारों को लेकर हसासियत में इजाफ़ा हुआ है। उनके अल्फाज में मौजूद सख्ती और तफरीक ने एक बार फिर ये सवाल उठा दिया है कि आया एक अवामी नुमाइंदे का किरदार इश्तियाल अंगेज़ी है या हम आहंगी पैदा करना? एक ज़िम्मेदार आदमी का इस तरह का बयान देना वो क्या कहलाता है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक़ से? अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को शेयर करें। दुआ करें अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत नसीब फ़रमाए, अक़ल सलीम अता फ़रमाए, सही समझ कर काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।